तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस। रेसिस्टेंस को किस प्रकार से हम ग्रुप में करते हैं, किस प्रकार से जोड़ते हैं, किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो जानना है यह कि रेसिस्टेंस को सीरीज, पैरेलल और कभी कभी मिक्स ग्रुपिंग हम लोग जोड़ते हैं। तो रेसिस्टेंस है क्या, पहले इसको समझते हैं। तो मैंने बोला द पोजीशन ऑफ द मटेरियल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस किस प्रकार से सर्किट में जोड़ते हैं हम लोग, उसके बारे में एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो ओम्स लॉ का मेन एप्लीकेशन है जो आप पढ़े हैं। ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, at constant temperature the applied potential difference across a conductor is directly proportional current flowing through and vice versa। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज का होगा या वोल्टेज करंट का होगा, दोनों एक ही चीज को शो कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं, अब समझेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस। रेसिस्टेंस को थ्री टाइप से, थ्री वे से आप कनेक्ट कर सकते हैं। पहला कनेक्शन सीरीज ग्रुपिंग हो सकता है, दूसरा कनेक्शन पैरेलल ग्रुपिंग हो सकता है, और तीसरा कनेक्शन हमको कभी कभी समटाइम्स हम लोग बोलते हैं मिक्स ग्रुपिंग, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों ग्रुपिंग आता है। तो फिर से समझते हैं हम लोग सीरीज ग्रुपिंग क्या होता है, पैरेलल ग्रुपिंग क्या होता है और मिक्स ग्रुपिंग क्या होता है। तो सीरीज ग्रुपिंग जो होता है उसमें करंट फ्लो सेम करेगा, रेसिस्टेंस से सेम करंट फ्लो करेगा पर सभी रेसिस्टेंस से, और जितने भी रेसिस्टेंस आप सर्किट में लगाओगे उस सारे रेसिस्टेंस से करंट सेम फ्लो करेगा। सीरीज ग्रुपिंग में सीरीज ग्रुपिंग करंट का वैल्यू सेम होता है और पैरेलल ग्रुपिंग में वोल्टेज का वैल्यू सेम होता है। तो पहले आज हम लोग देखेंगे सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग और मिक्स ग्रुपिंग क्या होता है उसके बारे में। तो देखिए बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस। ये लिखा हुआ आपका ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस। रेसिस्टेंस का ग्रुपिंग हम लोग कैसे करते हैं? तो रेसिस्टेंस का ग्रुपिंग ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस थ्री टाइप्स है इसका, थ्री वेज है, थ्री तरीका है। फर्स्ट तरीका इसका है, फर्स्ट तरीका हम लोग देखते हैं सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस। सेकेंड हम लोगों को पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस और समटाइम्स मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस होता है। समटाइम्स मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस। अब समझते हैं इसको, सीरीज ग्रुपिंग क्या होता है। सीरीज ग्रुपिंग में करंट का वैल्यू सेम होता है, यानी इन दिस केस करंट सेम, इस केस में करंट सेम होगा एंड पीडी डिफरेंट रहेगा। पीडी डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट करंट सेम, पीडी डिफरेंट। ये सीरीज ग्रुपिंग का कॉम्बिनेशन हम लोग देख रहे हैं। सीरीज में करंट सेम और पीडी डिफरेंट। और पैरेलल ग्रुपिंग में हम लोग देखते हैं, पैरेलल में करंट डिफरेंट और पीडी सेम, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस सेम, करंट एंड करंट डिफरेंट, समझते हैं इस चीज को पहले अच्छे से, इस बात को। सीरीज ग्रुपिंग में करंट सेम रहेगा, पीडी डिफरेंट रहेगा। सीरीज ग्रुपिंग में करंट सेम रहेगा, पीडी डिफरेंट रहेगा। और पैरेलल ग्रुपिंग में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट डिफरेंट रहेगा। यानी सारे रेसिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग, तो सारे रेसिस्टेंस से
करंट इस केस में सेम जाएगा और पीडी का वैल्यू अलग अलग रहेगा, पीडी डिफरेंट रहेगा। और पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, यानी जितने भी रेसिस्टेंस हम अप्लाई करेंगे वोल्टेज, उस केस में वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम रहेगा और करंट का वैल्यू डिफरेंट रहेगा, यानी करंट डिवीजन टेक्निक यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस के बारे में हम लोग देखते हैं। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस क्या होता है? इन दिस केस द वैल्यू ऑफ करंट फॉलोइंग थ्रू ईच ऑफ रेसिस्टेंस रिमेन सेम whereas potential difference will be different। मीनिंग ये कह रहा है कि तो करंट इस केस में सेम रहेगा और पीडी डिफरेंट रहेगा। तो पीडी डिफरेंट बोलूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा। और एक चीज और समझना आपको बच्चे, पीडी सेम रहेगा, समझ रहे हो ना, करंट सेम है पीडी डिफरेंट है, तो करंट सेम ईच रेसिस्टेंस में करंट सेम जाएगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं अब, देखिए आ रहा हम लोगों को सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस। फर्स्ट है सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस। वापिस बोल रहा हूँ, समझिए इस चीज को। मैंने आपको बोला कि सीरीज ग्रुपिंग में करंट का वैल्यू सेम रहेगा सभी रेसिस्टेंस के अक्रॉस और पीडी का वैल्यू अलग अलग होगा। पीडी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसका वैल्यू अलग अलग होता है और करंट सेम रहता है। तो कह रहा है इन दिस केस द वैल्यू ऑफ करंट flowing through each of resistance, current flowing through each of resistance remains same whereas potential difference will be different। समझिए इस चीज को और समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगी बातें। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ करंट flowing through each of resistance remains same। करंट का जो वैल्यू है, ये करंट ये सेम जाएगा इस रेसिस्टेंस से, सारे रेसिस्टेंस से करंट का वैल्यू सेम जाएगा बट पीडी डिफरेंट रहेगा। करंट सेम और पीडी डिफरेंट, तो करंट सेम रहेगा और पीडी डिफरेंट रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस। सीरीज में करंट सेम और पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। तो इसको आप समझ रहे हैं। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ करंट flowing through each of resistance remains same whereas potential difference will be different। इसका सर्किट डायग्राम हम लोग बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं ये कैसे होता है करंट सेम और पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। सीरीज ग्रुपिंग, करंट सेम कह रहा, तो देखिए ये कोई सर्किट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें करंट को सेम लेना है और पीडी को डिफरेंट लेना है। ये रेसिस्टेंस है आपका, ये रेसिस्टेंस है, इसका वैल्यू मैं R1 दिया हूं और दूसरा रेसिस्टेंस जोड़े हैं जिसका वैल्यू R2 दिया हूं और ये तीसरा रेसिस्टेंस जोड़ा हूं जिसका वैल्यू R3 दिया हूं।
सपोज 3 रेसिस्टेंस है जो सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। तो मैंने आपको बताया कि सीरीज ग्रुपिंग में करंट सभी पॉइंट पर सेम जाएगा। तो देखिए सीरीज ग्रुपिंग का हम लोग फिगर बना रहे हैं, प्लस माइनस है ये वोल्टेज भी अप्लाई किए, क्लियर, समझ रहे हैं, करेक्ट। ये स्विच लगा दिया हम लोग और यहाँ से करंट लेना चाह रहे हैं, इस सर्किट में देना चाह रहे हैं करंट को। तो इस सर्किट में हम स्विच जब देंगे तो करंट सप्लाई होगा, तो करंट यहाँ जा रहा है। तो दिखाया गया आपको कि करंट सभी पॉइंट पर सेम जाएगा, यही करंट यहाँ मिलेगा। और मैंने बोला था कि करंट है तो करंट का अपोज करता रेसिस्टेंस, करंट को रिड्यूस नहीं करता है। एक चीज और समझते हैं, करंट को रिड्यूस नहीं करता है बल्कि करंट का अपोज करता है, फ्लो करंट का अपोज करता है, फ्लो करंट का अपोज करता है ये रेसिस्टेंस। अब देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। अब ये सारे रेसिस्टेंस का हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे जिसमें सारे रेसिस्टेंस जुड़ के आरएस हो जाएगा सीरीज में। अब देखो ये समझते यहाँ पर क्या होगा, मैंने बोला पीडी माने पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंट कहने की मीनिंग ये है कि पीडी का वैल्यू अलग अलग रेसिस्टेंस के केस में अलग अलग होगा। तो सपोज दैट हम लोग मान रहा हूँ V1, यहाँ पर V1 दे रहा हूँ वोल्टेज अक्रॉस R1, V1 इज इक्वल टू, और बोल रहा हूँ कि जो करंट यहाँ जाएगा वही करंट तो यहाँ भी जाएगा, वही करंट तो यहाँ भी जाएगा, सब जगह पे करंट सेम है। तो करंट सेम है तो आप बेसिक लॉ जानते हो कि करंट जो होता है और रेसिस्टेंस का मल्टीप्लाई वोल्टेज होता है, करंट और रेसिस्टेंस का मल्टीप्लाई वोल्टेज होता है। तो V1 इज इक्वल टू IR1 हो गया, ये क्लियर हो गया, यहाँ तक का वोल्टेज निकल गया। V1 इज इक्वल टू IR1 आ गया वोल्टेज अक्रॉस R1। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या रहा है, करंट सेम जा रहा है, रेसिस्टेंस R2 है, करंट सेम जा रहा है, रेसिस्टेंस R2 है। तो करंट इंटू रेसिस्टेंस V2 हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू IR2, ये भी समझ रहे हैं आप, करेक्ट। अब देखिए इसके अक्रॉस करंट तो सेम जा रहा है, करंट सेम जा रहा है और रेसिस्टेंस अलग है, तो वोल्टेज इसके अक्रॉस V3 इज इक्वल टू हो जाएगा IR3, ये समझ गए आप। और सिंपल सा लॉजिक है जो हम लोग फंडामेंटल दोनों में पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज है। ये हो गया हम लोगों को रेसिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ हम लोग करेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं, ऐसे देखिए ये सारे रेसिस्टेंस जुड़ जाएगा और जो बटता वही तो जोड़ता है। तो बट कौन सा रहा है, वोल्टेज बट रहा है, माने पोटेंशियल डिफरेंस से डिफरेंट हो रहा है, तो जो बटता वही तो जुड़ता है। तो बट रहा है वोल्टेज, तो वोल्टेज को जोड़ेंगे हम लोग। तो ये देखिए आपका रहा सर्किट, ये सर्किट रहा आपके सामने, ये सर्किट रहा, ये सारे रेसिस्टेंस R1 R2 और R3 जुड़ के हो गया RS, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज इसको बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लिए हम लोग। अब देखो ये पॉइंट ए है और लास्ट पॉइंट डी है, तो दो पॉइंट के बीच हम लोग सीरीज में टोटल रेसिस्टेंस RS लिए हैं। तो ये ए पॉइंट हो गया और ये डी पॉइंट हो गया, और इसको हम लोग वोल्टेज से जोड़ दिए हैं, V वोल्टेज अप्लाई किए और ये स्विच है आपके सामने, क्लियर है ये। अब इस सर्किट से करंट वही करंट जाएगा जो वहां जा रहा है, क्योंकि वोल्टेज वही लगाए जो वोल्टेज यहाँ लगा हुआ, और वोल्टेज लगाए हैं हम, करंट ऐसे लिए हैं इसको, तो यही करंट यहाँ पर आएगा। और आप जान रहे हो कि सर्किट में प्लस टू माइनस करंट फ्लो करता है आउटर सर्किट में, और इनर सर्किट में -2 प्लस ऐसे फ्लो करता है। तो इस सर्किट में हम लोग वोल्टेज अप्लाई तो भी किए हैं, तो ये टोटल वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या होगा, V इज इक्वल टू I तो जा रहा है इसके साथ, यही I यहाँ निकल रहा है। इसका मीनिंग ये है कि IRS टोटल वोल्टेज इससे अक्रॉस होगा, तो इसके अक्रॉस होगा VIRS,
ये समझ गए आप। अब सर्किट फिर समझाता हूँ आपको, समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल इजी और बेसिक फंडामेंटल रूल है। मैंने बोला आपको कि सीरीज ग्रुपिंग में रेसिस्टेंस में अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो यहाँ पर V1 IR1 है, V2 IR2 है और V3 IR3 है। तो करंट सभी जगह पे, ध्यान से देखो इधर, करंट सभी जगह पर सेम है, करंट सभी जगह पर सेम है और वोल्टेज का वैल्यू अलग अलग है। और मैं समझ रहा हूँ इस चीज को और समझते भी हैं, जो बढ़ता वही जुड़ता है। तो बढ़ कौन रहा है? वोल्टेज बढ़ रहा है ना जी, वोल्टेज बढ़ रहा है तो वोल्टेज को हम ऐड करेंगे और टोटल वोल्टेज जो अप्लाई किए उसके एक होता है। द सम ऑफ वोल्टेज हम लोग लिखेंगे, द सम ऑफ पीडी। देखिए द सम ऑफ पीडी, पीडी बोलो तो पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी बोलो तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये V1 V2 V3 है। तो सिंपल तरीका से हम लोग करते हैं इसको, V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आ गया। और आपने पढ़ा है ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम जो हम लोग देखते थे, V इक्वल टू IR। अब इसी सर्किट से एनालिसिस किया हुआ यहाँ पर V1 IR1, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3, ये आपके सामने रहा। और V इज इक्वल टू IRS, इस वैल्यू को यहाँ रखता हूं मैं, तो ये हो जाएगा IRS इज इक्वल टू IR1। फिर से बोलता हूँ इस चीज को, RS जो है सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, तो ये IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब I कॉमन ले लेंगे हम लोग, IRS इज इक्वल टू I कॉमन लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसिल हो गया, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज ग्रुपिंग, ये है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। देखिए और समझिए इस चीजों को क्या कहा गया यहाँ पर। फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ इस चीज को, फिर से समझिए इस चीज को। करंट सभी पॉइंट पर सेम जा रहा है, जब ये करंट का वैल्यू सेम है तो इसका मतलब वो सीरीज है, यानी रास्ता एक ही है करंट जाने का, तो उसको सीरीज ग्रुपिंग बोलेंगे। और सीरीज ग्रुपिंग में करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस तो डिफरेंट दिख रहा है हम लोगों को, और मैं बोल रहा हूँ बार बार कि जो बढ़ता वही तो जुड़ता है। तो बढ़ कौन रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, तो उसको हम ऐड करते हैं। उसको ऐड किए बेसिक फंडामेंटल रूल से, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये कैलकुलेट होके आया RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। चलिए समझ गए होंगे, बेसिक चीज है और छोटी सी बात है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ पॉइंट्स इसमें बनते हैं जिससे हम लोग न्यूमेरिकल का एनालिसिस करते हैं। वो पॉइंट्स क्या क्या हो सकता है? आपने देखा अभी कि सीरीज ग्रुपिंग में करंट सेम फ्लो करता है इच रेसिस्टेंस से, और पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट होता है। पीडी डिफरेंस और करंट सेम, इसका मतलब ये है कि वोल्टेज जो हम लोग दे रहे हैं वो अलग अलग होगा। तो वोल्टेज डिवीजन टेक्निक हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में करेंगे। तो पहले हम लोग देखिए इसका कुछ पॉइंट्स है, थॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। करा इन सीरीज ग्रुपिंग
ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस। बस इस चीज को समझना, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस पे। फर्स्ट, करंट, करंट जो फ्लो करेगा, करंट सेम जाएगा प्रत्येक रेसिस्टेंस, ईच रेसिस्टेंस से। और दूसरा पॉइंट हम लोगों का है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस बोलो तो पीडी विल बी डिफरेंट, ये डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा ये। तो ये बात तो बहुत बार रिपीट हो चुका है कि करंट सेम रहेगा, पीडी डिफरेंट रहेगा, तो उसको हम सीरीज ग्रुपिंग बोलेंगे। अब थर्ड पॉइंट कह रहा है कि तो दो रेसिस्टेंस, टू रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड, R1 and R2 सीरीज ग्रुपिंग। इसका इक्विवेलेंट खींचना हमको, तो आपने अभी तुरंत पढ़े थे RS इक्वल टू ये R1 प्लस R2 हो जाएगा, दोनों का सम हो गया, डायरेक्ट वे है। अब यहाँ पर हम लोग थ्री रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करता हूँ, ये सब न्यूमेरिकल यूज होगा हम लोगों को। थ्री रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ, ये थ्री रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, ये R1 है, R2 है, R3 है। ये सारे जुड़ के हम लोगों को क्या हो जाएगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सारे ऐड हो गया। अब देखो इसी ढंग से हम लोग जैसे ए पॉइंट और बी पॉइंट दे दिए, ए भी के इक्विवेलेंट आ गया हम लोगों को। अब थर्ड फिगर में हम लोग देखते हैं ए, अब इसको हम लोग एन रेसिस्टेंस की तरफ आइडेंटिकल जोड़ता हूँ। आइडेंटिकल बोलो तो सबका रेसिस्टेंस सेम, आइडेंटिकल बोलो तो सबका रेसिस्टेंस सेम। सपोज दैट ये गया यहाँ तक, ये एन तक गया, एन टर्म्स यूज हुआ, एन टर्म्स यूज हुआ है यहाँ पर। आइडेंटिकल बोलो तो सबका रेसिस्टेंस सेम होता है, आइडेंटिकल बोलो तो सबका रेसिस्टेंस सेम होता है। ये आर है, आर है, आर है, आर है। अब कितनी टर्म्स तक जुड़ा हुआ है, एन टर्म्स तक। तो 5 नंबर पॉइंट हमको कह रहा है आर एस इजिकल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। अब किसी चीज को बच्चे हम लोग एन टर्म्स बार जोड़ेंगे तो उसका एन से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे 1 को हम 5 बार जोड़ते हैं तो 5 आता है, इसका मतलब 5 टाइम्स है 1 का। तो ये आर एन टर्म्स तक है, तो आर एस इजिकल तो हम क्यों लिख सकते हैं, एन आर क्यों नहीं लिख सकते हैं। ये सिंपल है, अगर 5 रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ तो 5 आर हो गया, अब 5 आर हो गया, 6 है तो 6 आर हो गया। ये सिंपल सा बेसिक फंडा है और कुछ नहीं है, समझ गए इसको। ओके चलिए अब आगे देखता हूँ, इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेता हूँ, उसको बनाता हूँ हम लोग। इसके बाद इस पर हम लोग वोल्टेज डिवीजन टेक्निक अप्लाई करेंगे। एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, उसको पहले सॉल्व करके हम दिखा देते हैं आपको। चलिए न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल एक सिंपल न्यूमेरिकल है ये 5 ओम दे रखा है, और ये जो है 10 ओम दे रखा है, और इसके साथ ये 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 ए पॉइंट है, और बी पॉइंट के बीच हमको 5 10 10 ये 15 ये है सो 10 और ये 5 ओम दे रखा। तो सारे रेसिस्टेंस हमको देखना है कि क्या हो रहा है इसके अंदर में, क्या समझना है इसके बारे में। आप करंट यहाँ से लो, कोई करंट मान लेते हो, आई करंट ले रहे हो यहाँ पर। अब देखो यही आई करंट इस रेसिस्टेंस से पास करेगा। इसका मीनिंग ये है कि रेसिस्टेंस
में सभी में करंट सेम है, इसका मतलब ये सीरीज हो गया। घूमने से कोई मतलब नहीं, वायर है किसी भी तरह घूम सकता है, ये ऐसे भी घुमा सकते हो या किसी भी तरह। ये घुमा हुआ वायर दिख रहा है, हम लोग कहीं पर पैरेलल ग्रुपिंग नहीं दिख रहा है, ये सारे का सारे सीरीज है। ये करंट जो आप पास करवाएंगे यहाँ से, ये सारे करंट इसी रास्ता से होके ये यहाँ तक पहुंचेगा। जैसे सपोज दैट इसके अक्रॉस हम वोल्टेज जोड़ेंगे इसे, वो एक ही करंट इस सर्किट में पूरा रन करेगा। और जब किसी भी सर्किट में एक ही करंट रन करता हो तो उसको हम बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। क्लियर? करेक्ट? यानी जब किसी भी सर्किट में एक ही करंट रन करता हो, एक ही करंट फ्लो करता हो, तो उस सीरीज सर्किट को हम सीरीज सर्किट बोलते हैं। ये सीरीज का केस आ जाएगा हम लोगों को, तो ये सारे रेसिस्टेंस को हम लोग ऐड करेंगे। तो आर एस इज इक्वल टू बच्चे हो जाएगा 5 ओम प्लस 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस 15 ओम और प्लस 10 ओम प्लस 5 ओम। ये सारे का ऐड कितना आएगा? 10 5 10 15 10 और 5, सारे को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग को 15 25 25 40 और ये 55 ओम आएगा। ये 55 ओम आ रहा। वैसे भी ऐड कर सकते हो, 5 10 10 15 10 5, ये सारे का ऐड हम लोगों का आएगा ये 55 आ रहा। तो सर्किट किसी भी तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं बेसिक फंडामेंटल रूल से। अब बच्चे सोचेंगे ये घुमा हुआ तार है, घुमा हुआ वायर है, इसका मतलब हो सकता है कि ये पैरेलल में होगा। नहीं, इस पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। करेक्ट? अरे जो करंट आप यहाँ दे रहे हो वही करंट हमको यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब ये सीरीज सर्किट ही होगी। और सीरीज सर्किट के केस में हम लोग ऐसा एनालिसिस करते हैं। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अब देखिए एक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल दिया है, उसको भी देख लेंगे हम लोग इस मेथड से। सिंपल, किसी भी तरह वायर घूमेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रेसिस्टेंस सीरीज ही दिखाएगा यहाँ पर। और आपने पढ़ा भी कि जब रेसिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हो। अब देखिए, चलो हो गया ये। दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, अब दूसरा न्यूमेरिकल कह रहा ये रेसिस्टेंस ऐसा जुड़ गया। अब देखिए, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब हम देखेंगे कि ये तो सीरीज है कि पैरेलल है, इसको समझेंगे पहले। एक करंट यहाँ से लेंगे आर, यही करंट यहाँ पास आउट होगा। इसका मतलब एक ही करंट जा रहा है इस सर्किट में, पूरे सर्किट में रन अप कर रहा है एक ही करंट फ्लो कर रहा है। तो सपोज दैट ये 5 एम्पियर है, 5 ओम है, 5 एम्पियर अगर करंट लेते हैं और 5 ओम है, 5 ओम है, 5 ओम है, 5 ओम है। तो ये डायरेक्ट हम लोग एन आइडेंटिकल वाला देख सकते हैं। तो 5 है तो 4 टाइम्स जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट वैसे भी जोड़ेंगे तो 5 5 का ऐड 10 और 5 5 का ऐड 10 और 10 10 का 20 होता है। तो ये डायरेक्ट हम 5 इंटू 4 कर सकते हैं। और मैंने बोला कि सीरीज ग्रुपिंग वैसे ग्रुपिंग को कहते हैं, यहाँ सब वोल्टेज अप्लाई करेंगे, एक ही करंट इसमें रन करेगा। एक करंट रन करने का मतलब होता है कि ये है तो सीरीज ग्रुपिंग है, एक करंट रन करने का। तो ये आर एस इक्वल टू हो जाएगा 5 ओम प्लस 5 ओम प्लस 5 ओम प्लस 5 ओम। तो 5 5 5 का टाइम्स करेंगे तो 20 ओम आएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हो एन आर करके, ये आर एस इक्वल टू हो जाएगा एन आर। और एन कितनी बार जुड़े हुए बच्चे? 4 टाइम्स, 1 2 3 4। तो ये लिखेंगे हम लोग आर एस इक्वल टू 4 इंटू 5 ओम, ये हो जाएगा 20 ओम। ये सिंपल सा सर्किट था, तोड़ लिए हम लोग। अब देखिए, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसमें हम लोगों को वोल्टेज डिवाइड हो रहा, वोल्टेज डिवीजन टेक्निक कैसे अप्लाई करेंगे। तो इन दिस केस वोल्टेज डिवीजन टेक्निक अप्लाई, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग वोल्टेज डिवीजन टेक्निक कैसे अप्लाई करते हैं उसको देखते हैं। वोल्टेज डिवाइड कर रहा है, इसलिए सब वोल्टेज डिवीजन टेक्निक लगेगा। इन सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग
ऑफ रेसिस्टेंसेस, रेसिस्टेंसेस क्या पढ़े थे आप? वोल्टेज डिफरेंट होगा और करंट सेम होगा। तो जो डिफरेंट होगा वो हम लोगों को टेक्निक लगेगा यहाँ पर, यहाँ लगेगा वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। टेक्निक अब वोल्टेज डिवीजन टेक्निक होता क्या? वोल्टेज डिवीजन टेक्निक क्या होता है उसको हम देखते हैं। वोल्टेज डिवीजन टेक्निक का मतलब होता है वोल्टेज डिवाइड होना, वोल्टेज डिवाइडर पर बट जाना, बट जाएगा वोल्टेज, यानी पीडी है डिफरेंट है, यहाँ पीडी डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट, करंट सेम, करंट सेम, करंट सेम है। अब देखिए इसको समझते हैं पहले हम लोग। ये कह रहा कि वोल्टेज डिवीजन टेक्निक कब अप्लाई होगा? कब अप्लाई होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट, पीडी डिफरेंट और करंट सेम। तो हम लोग लगाएंगे वोल्टेज डिवीजन टेक्निक, और वो टेक्निक कैसे डेवलप होता है उसको सीखते हैं पहले हम लोग। सिंपल सा है, जैसे ये हम लोग सर्किट बनाए हैं, टू रेसिस्टेंस का लेता हूँ हम लोग, तो टू रेसिस्टेंस का लेता हूँ सर्किट। तो ये रहा आपके सामने सर्किट, देखिए ये रहा सर्किट आपके सामने, ये टू रेसिस्टेंस का सर्किट है, और इसमें बोला गया कि वोल्टेज बटेगा, और जो बटेगा वही तो जुटेगा, जो बटेगा वही तो जुटेगा। ये के है, स्विच लगा दिया। सीरीज दिख रहा है आपको? सीरीज में मैंने बोला कि वोल्टेज बटेगा, ये R1 है और ये R2 है, क्लियर है? करेक्ट। अब इसमें देखते हैं हम लोग, इसके अक्रॉस, इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V1 इज इक्वल टू हो जाएगा IR1। फिर एक बार रिपीट हो रहा वो चीज कि करंट यहाँ पे आई जा रहा है, तो यही करंट यहाँ भी पास करेगा और यही करंट यहाँ भी पास करेगा। सभी जगह पे करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो ऐसे सर्किट को हम लोग बोलेंगे सीरीज सर्किट, और सीरीज सर्किट में करंट सेम हो गया किए, और ये बी पॉइंट मेंशन किए और ये सी पॉइंट मेंशन किए, इक्वल टू हो जाएगा IR2, वोल्टेज अक्रॉस R2 रेसिस्टेंस। क्लियर है? वोल्टेज अक्रॉस R2 रेसिस्टेंस। अब देखो जी, समझने वाली है, आपने तो वोल्टेज अप्लाई क्या कर रहे हो? भी कर रहे हो, भी ही कर रहे हो ना, भी कर रहे हो, तो इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज क्या लिखेंगे हम लोग? भी ही लिखेंगे। भी इजिकल टू क्या होगा? V1 प्लस V2। ये सर्किट में आ गया हम लोगों को, V1 प्लस V2 है, V1 प्लस V2 में बढ़ रहा है, यानी ये दो वोल्टेज में बढ़ रहा है, दो पोटेंशियल डिफरेंस में बढ़ रहा है ये V1 और V2। वोल्टेज अक्रॉस R1 IR1 और वोल्टेज अक्रॉस V2 IR2। अब देखिए, इसमें देखना और समझने वाली बात है कि IR वोल्टेज अक्रॉस R1 रेसिस्टेंस और V2 इजिकल टू IR2 वोल्टेज अक्रॉस R2 रेसिस्टेंस, ये कैसे हम लोग निकालते हैं? तो मैंने बोला द सम ऑफ PD, तो लिखता हूँ, देखिए द सम ऑफ PD। PD बोलो तो पोटेंशियल डिफरेंस, PD बोलो तो पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए V इजिकल टू आ रहा है V1 प्लस V2, और आपके डायग्राम में लिखा हुआ V1 इजिकल टू IR1, क्लियर है? और V2 इजिकल टू IR2, ये भी क्लियर है। तो V1 इजिकल टू IR1 और V2 इजिकल टू IR2, तो दोनों का सम है यहाँ पर। तो देखिए सिंपल है, ये IR1 और प्लस IR2, ये आया कहाँ से? फिगर से, फिगर में लिखा हुआ ये चीज आपके सामने है। तो हम निकाल ये R1 प्लस R2, क्लियर है? ये IR1 प्लस R1R2 इजिकल टू भी, इसको इधर और इसको इधर कर लिए, I इजिकल
R1 प्लस R2। अब देखिए एक चीज क्लियर हो गया, करंट तो निकल गया। अब करंट का पता हो और रेसिस्टेंस का वोल्टेज आराम से निकाला, हम आप कर सकते हो वोल्टेज कैलकुलेट। अब कह देगा इस रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना है, तो इस रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग V1 IR1 निकालेंगे। तो देखिए एक करंट पता चल गया हम लोगों को, देख रहे हो, एक करंट पता चल गया। तब निकालना वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस R1। तो R1 के क्रॉस हमको वोल्टेज निकालना है। तो क्लियर फिगर में लिखा हुआ V1 इजिकल टू IR1, तो ये होगा V1 इजिकल टू IR1। और आपने I का वैल्यू क्या निकाला हुआ है, V बाय R1 प्लस R2। रखेंगे हम लोग, ये रखेंगे V बाय R1 प्लस R2 इंटू, ये तो आ गया हम लोगों का I का वैल्यू R1, यानी जिस रेसिस्टेंस के क्रॉस हम लोग वोल्टेज निकालते हैं उस रेसिस्टेंस में करंट से मल्टीप्लाई करते हैं, वही तो हम लोगों को होता है वोल्टेज। देखिए अब करा वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस R, R2 के क्रॉस हमको देखना है। तो V2 मैंने लिखा हूँ, ऊपर लिखा हूँ, और मैंने बोला कि करंट में रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई ही तो वोल्टेज होता है। तो ये फिर हो जाएगा IR2 इजिकल टू I का वैल्यू फिर रखेंगे V बाय R1 इंटू R2। अब देखो बच्चे ये समझने वाली बात आ रही है, थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को, ये कैसे हो रहा है। इसको सिंपल वे से भी हम लोग कर सकते हैं। सिंपल कैसे कर सकते हैं, तो पहले हम लोग करंट इस सर्किट में निकाल लेंगे और उस करंट को हम लोग रेसिस्टेंस अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे भी निकल सकता है। वैसे हम लोग देखेंगे दो मेथड से इसका न्यूमेरिकल को बना के देखेंगे, छोटा सा न्यूमेरिकल लेंगे हम लोग और उसको अप्लाई करेंगे टेक्निक, कैसे हम लोग बना पाते हैं सवाल को, कैसे हम लोग ड्राइव कर पाते हैं सवाल को या नहीं। देखिए तो ये वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस R1, और वोल्टेज बोलो तो PD पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इसको बोलते हैं, और वोल्टेज अक्रॉस R2 मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 रेसिस्टेंस R2 यानी V2 IR2। अब देखो ये जो समझ में आ रहा है चीजें, बातें समझ में आ रही हो आपको, V बाय R1 प्लस R2 इंटू R1 और V बाय R1 प्लस R2 इंटू R2। तो ये जो है, ये टर्म जो है जो यहाँ पर यूज किया गया, ये करंट है, पूरे सर्किट में जो करंट जा रहा है वही करंट है, ये I है। माने यही करंट इस सर्किट में, सपोज दैट मानो आप 10 वोल्ट का कोई बैटरी है, 10 वोल्ट आप बैटरी यूज कर रहे हो और उसके अक्रॉस हम 5 ओम का 2 रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया हूँ, 5 ओम का 2 रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया हूँ। तो 5 ओम का 2 रेसिस्टेंस है, 2 बार जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हो गया 10 ओम रेसिस्टेंस आ गया और 10 वोल्ट आप अप्लाई कर रहे हो, तो 10 बाय 10 करंट 1 एम्पियर आया। अब 1 एम्पियर करंट पूरे सर्किट में दौड़ेगा, मैंने रन करेगा, फ्लो करेगा, तो V1 अब रेसिस्टेंस हम सेम ले रहे हैं, तो जब ये रेसिस्टेंस सेम है इसका मतलब है कि इस वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा। तो इसके अक्रॉस माने आप जा रहा है 1 एम्पियर का करंट जा रहा है और R1 5 है, तो माने ये हो जाएगा हम लोगों को 1 इंटू 5 5 वोल्ट और 1 इंटू 5 5 वोल्ट, और आपने 10 वोल्ट ही अप्लाई किया, इसीलिए सर्किट में करंट और रेसिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वही हमको वोल्टेज होगा। तो वैसे भी निकालेंगे तो 1 इंटू 10 वोल्ट, और वैसे भी आप 5 और 5 का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वैसे भी 10 आ रहा। ये सिंपल सा चीज़ है जो हम लोग समझ रहे हैं और समझ भी गए होंगे। अब देखो जी, अब एक चीज़ और समझना हम लोगों को, इस पर एक न्यूमेरिकल देखता हूँ छोटा सा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब कोई सर्किट लेता हूँ जिसमें करंट हम अप्लाई करते हैं वोल्टेज लगा के, तो देखिए ध्यान से न्यूमेरिकल देखिए इसका न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं, फर्स्ट है
ये कोई सर्किट है आपके सामने जिसमें ये 5 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है और ये 10 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है। इसके अक्रॉस वोल्टेज जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं प्लस माइनस 7.5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं और ये स्विच लगा दिए। अब देखिए, इसको दो मेथड से आप कर सकते हो। फर्स्ट तो करंट टोटल निकाल के इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 निकालना हो तो इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे और V2 निकालना हो तो इसके अक्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हो गया सिंपल तरीका जो हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन अभी जो टेक्निक बताया उस टेक्निक से डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे करते हैं देखते हैं हम लोग। जैसे करंट आए हम ले रहे हैं यहाँ पे और यही करंट यहाँ आ रहा है, करंट सेम आ रहा है ना, जो डाल दे वही तो आ रहा है आप अपने पास करंट। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हम लोग लेते हैं V1 IR1 और इसके अक्रॉस वोल्टेज लेते हैं हम लोग V2 = IR2। अब देखिए यहाँ पे समझना है, करंट निकाल के भी हम मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं या डायरेक्ट टेक्निक से भी कर सकते हैं। तो 7.5 वोल्ट आपने अप्लाई किया, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है उसको सीखना पहले हम लोगों को। एक सिंपल तरीका है कि पहले रेसिस्टेंस का ऐड करो, टोटल रेसिस्टेंस लिखो RS 5 ओम प्लस 10 ओम, ये हो गया 15 ओम, ये निकल गया हम लोगों का RS का वैल्यू। और अप्लाइड वोल्टेज V है 7.5 वोल्ट। अब देखिए, ये समझ गया होंगे, छोटी सी बात है, बेसिक चीजें हैं। तो ये हम लोग V और RS पता है तो I तो इजी वे में निकाल सकते हैं। I = V/RS, RS मैंने टोटल रेसिस्टेंस, V/R ही है, ये बेसिक फार्मूला है। V = IR आया है तो 7.5 वोल्ट बाय 15 ओम। इसको आप करोगे तो कितना एम्पियर करंट आएगा, इसमें करंट का वैल्यू आ जाएगा, ये 10 आएगा यहाँ से, यानी ये पॉइंट उड़ा 10 आया, ये आ रहा 1.1/2 एम्पियर, यानी वोल्ट बाय ओम एम्पियर हो जाएगा करंट कन्वर्ट होके, ये आ गया 1/2 एम्पियर। अब देखिए V1 = आपने पढ़ा IR1, तो I के वैल्यू 1/2 एम्पियर इंटू R1 का वैल्यू 5 ओम, ये आ गया, यानी इसके अक्रॉस आएगा 2.5 वोल्ट। ये समझ रहे हैं आप, छोटा सा बात है। अब V2 = IR2 1/2 एम्पियर, करंट सेम जाना है और PD डिफरेंट करना है 10 ओम, ये आएगा हम लोगों को 5 वोल्ट। अब देखिए 5 और 2.5 को हम जब ऐड करते हैं तो आता है 7.5, यानी जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो वोल्टेज मुझे मिल रहा है। इसका मतलब ये है सीरीज ग्रुपिंग, मैंने सीरीज ग्रुपिंग के लिए वैलिड है ये चीज, सीरीज ग्रुपिंग की वैल्यू। अब देखो इसको सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड सब लोग किए हैं, फर्स्ट मेथड सिंपल तरीका से कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड मेथड करते हैं इसको। सेकंड मेथड इसमें आपने पढ़ा वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस R1 के अक्रॉस हम लोग V1 लिखे थे V/R1 + R2 इंटू R1, ये हो गया हम लोगों को ऐसे। अब देखिए यहाँ पे रखता हूं मैं, V का वैल्यू कितना 7.5 वोल्ट, ये क्लियर है, यूनिट है तो लिख देता हूँ उस चीज को। और बाय R1 + R2 तो 5 + 10, ये 5 + 10 15 होगा, ये ओम आएगा, इंटू ये कितना है 5 ओम है, इसको 3 काटेंगे 2.5 वोल्ट ही आएगा, 2.5 वोल्ट। वैसे भी आपका 2.5 आ रहा है और इस प्रोसेस भी कर रहे हैं 2.5 आ रहा है। अब सेकेंड देखेंगे वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस R2 के अक्रॉस देखेंगे तो V2 V/R1 + R2, फंडामेंटल रूल्स जो है वही करना हम लोगों को, R2 करना है। तो R2 का टर्म आया हम लोग V फिर 7.5 है तो 7.5 वोल्ट अपॉन
15 ओम, ये दोनों का सम 10 + 5 15 इंटू 10 ओम, ये ओम सोम कैंसिल हो जाएगा, 0.5 ये कटेगा इस 7.5 और 0.5 में 10 से तो ये आ जाएगा, पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 नीचे कट जाएगा, ये 5 वोल्ट। अब देखिए 5 और 2.5 7.5, इसका मतलब ये है कि तो सीरीज ग्रुपिंग में वोल्टेज बढ़ रहा है, आपने रेसिस्टेंस अलग अलग लगाया तो वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग लगाया। अब देखो एक और लेते हैं सर्किट, उसको तोड़ के देखते हैं पहले। अब सपोज दैट ये सर्किट है, दूसरा न्यूमेरिकल डाटा थोड़ा बदलता हूँ और डायरेक्ट तरीका से करता हूँ, ये डाटा बदल देता हूँ, इसका सेकंड न्यूमेरिकल ले रहा हूँ हम लोग। अब देखो यहाँ पे आप 30 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो, कितना कर रहे हो 30 वोल्ट, वोल्टेज अप्लाई आप 30 वोल्ट कर रहे हो, और ये जो रेसिस्टेंस दे रखा हम लोगों को 10 ओम और 20 ओम दे रखा। अब देखना ये है कि 10 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा और 20 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो सिंपल सा है तरीका है, वही हम लोग करेंगे। वोल्टेज अक्रॉस लिखेंगे, वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस R1, तो आप लिखोगे V1 V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1। अब देखो यहाँ पे समझना है, V कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं आप 30 वोल्ट, तो ये तो सिंपल सा है, 30 वोल्ट अप्लाई, अब आए दोनों का सम 10 + 20 तो 10 ओम प्लस 30 ओम और इंटू R1 का वैल्यू 10 ओम, ये दोनों का सम हो जाएगा 30 वोल्ट अपॉन 30 ओम इंटू 10 ओम, ओम सोम कैंसिल हो जाएगा, 30 30 कैंसिल तो 10 वोल्ट आएगा। यानी आप 30 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो तो 10, वैसे सिंपल सा कर सकते हैं हम लोग, सिंपल तरीका से 10 और 20 का सम 30 होगा और 30 वोल्ट आप अप्लाई कर रहे हो वोल्टेज, तो करंट आ गया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट का मतलब 10 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आया 1 माने 1 इंटू 10 10 वोल्ट आएगा, और आर की अक्रॉस हो जाएगा हम लोग 20 वोल्ट। तो ये सिंपल सा तरीका है, वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस R2, तो R2 के अक्रॉस वोल्टेज होगा V2 = V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। अब देखिए V का वैल्यू 30 वोल्ट है और ये फिर 30 ओम आ जाएगा, दोनों का सम इंटू 20 ओम, ओम सोम कैंसिल 30 कैंसिल यानी 20 वोल्ट। अब देखो यहाँ पर समझना ये है कि जितना वोल्ट मैंने अप्लाई किया उतना वोल्ट मिल रहा है या नहीं, उस चीज को वेरीफाई कर रहा है या सर्किट या नहीं, तो उस चीज को वेरीफाई कर रहा है। आपने 30 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो सर्किट में करंट के लिए वोल्टेज, तो वोल्टेज 30 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो तो 30 वोल्ट तो वोल्टेज भी आ रहा, और करंट इस सर्किट सब लोग देखेंगे तो 10 और 20 30 होता है, और 30/30 क्या होता है 1 एम्पियर करंट होता है, तो वैसे भी करंट 1 एम्पियर आ रहा है, करंट सेम जाएगा दोनों पूरे सर्किट में। सीरीज ग्रुपिंग का मतलब होता है सर्किट में करंट सेम जाना। तो समझ ही गए होंगे, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस क्लियर हो गया। अब देखो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, उसके बारे में मैं जानता हूं, पहले समझता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। पैरेलल ग्रुपिंग रेसिस्टेंस का वैसा ग्रुपिंग होता है जिसमें वोल्टेज का वैल्यू सेम होता है सारे पॉइंट पे, यानी जितने भी आप रेसिस्टेंस लगाओगे सब के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा। पैरेलल ग्रुपिंग में रेसिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग होगा लेकिन वोल्टेज अप्लाई हम लोग करेंगे सेम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, क्लियर। तो वोल्टेज सेम रहेगा और रेसिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग रहेगा, या सेम भी हो सकता है तो वोल्टेज ड्रॉप सेम रहेगा, और करंट का वैल्यू अलग अलग होगा हम लोगों को। तो करंट का वैल्यू अलग अलग, वोल्टेज सेम अप्लाई होगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू भी अलग अलग ले सकते हो या सेम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो देखते हैं हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस। सीरीज समझ में आ गया, सीरीज सिंपल है और समझ में आ भी गया, और इसका एप्लीकेशन हम लोग
न्यूमेरिकल में भी करेंगे, जेईई मेंस और नीट का भी न्यूमेरिकल कुछ आता है इसके, उसको भी बनाएंगे हम लोग। तो देखिए, अब हम लोग को पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, ये लिखा हुआ है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। पैरेलल, अब एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि पैरेलल ग्रुप है, तो उसमें मैंने बोला वोल्टेज सेम रहेगा, करंट डिवाइड करेगा। वोल्टेज सेम करने की मीनिंग है कि वोल्टेज का वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकता, कभी भी सेम होगा। जो आप वोल्टेज अप्लाई करोगे वही वोल्टेज सर्किट में रहेगा सभी जगह पे। जैसे डोमेस्टिक और हम लोग कमर्शियल जो पर्पस में जो करंट वोल्टेज हम लोग लेते हैं, बिजली लेते हैं, उसमें है तो सारे का सारे होता है पैरेलल ग्रुपिंग। जो आता है वो सीरीज होता है, और वहाँ से हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन से लेते हैं वो सारे का सारे पैरेलल होता है, इसीलिए वोल्टेज सभी जगह पर सेम दिखाता है। अब देखना इसमें है कि हमको क्या करना है। तो पैरेलल बोलने का मतलब है कि सो रास्ता अलग अलग हो जाना। पैरेलल बोलने का मतलब रास्ता अलग अलग, मान के चलिए 3 कंडक्टर है या 3 मैन है, 3 वोमेन है, या कुछ भी हो सकता है जो जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, पैरेलल में जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो पैरेलल जुड़ा हुआ होने का मतलब ये है, इसमें क्या सेम रहेगा, मैं बोल रहा हूँ इस चीज में कि वोल्टेज सेम रहेगा। वोल्टेज सेम, वोल्टेज बोलो तो पीडी, और पीडी, इसी को पीडी बोलते हैं, पीडी सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और करंट का वैल्यू डिफरेंट रहेगा, करंट डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट। तो करंट डिफरेंट और वोल्टेज सेम, पीडी सेम। तो सर्किट बनाता हूं पहले हम लोग, जैसे ये देखिए ध्यान से, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है हम लोगों के पास, एक रेसिस्टेंस, ये दूसरा रेसिस्टेंस, और ये तीसरा रेसिस्टेंस, ये 3 रेसिस्टेंसेस है। अब देखो, इसको देखने से ही पता चल रहा है कि ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है। समझने वाली बात है कि पैरेलल में ही जुड़ा हुआ है। तो जुड़ा हुआ है तो इसको हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, कोई सर्किट लिए हैं और इसमें हम लोग वोल्टेज अप्लाई किए हैं, प्लस माइनस भी, ये स्विच लगा दिए। अब देखिए, एक चीज तो क्लियर है, नो डाउट क्लियर है ये चीज कि सारे का सारे पैरेलल, वैसे भी पैरेलल सर्किट हम लोग एनालिसिस लैब में भी करते हैं, तो ये दूसरे का पैरेलल है, रास्ता अलग अलग है करंट जाने का। तो जब ये करंट जाने का रास्ता अलग अलग है तो करंट बटेगा इसमें। सपोज दैट ये है R1, ये है R2 और ये है R3, 3 रेसिस्टेंस आपके सामने। और इसमें करंट सपोज, अब देखो ऑब्वियसली है कि इसको जब करंट डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब इसमें करंट तो बटेगा। लिखा हुआ वोल्टेज सेम और पीडी सेम, करंट डिफरेंट, करंट डिफरेंट होगा तो सारे रेसिस्टेंस तो करंट डिफरेंट डिफरेंट जाएगा। आपने वोल्टेज अप्लाई किया भी, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी ही रहेगा, और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज भी ही रहेगा, और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज भी ही रहेगा, सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम। तो ऐसे ग्रुपिंग को हम लोग बोलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग। तो वोल्टेज सेम, यहाँ पर करंट, अब देखो करंट, तो करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, सिंपल है, वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस होता है। तो ये देखो I1 इसमें जाएगा इजिकल टू V/R1, इस रेसिस्टेंस में हम लोगों को करंट जा रहा है I1 V/R1, माने I1 V/R1 आ गया। अब देखो बाबू, यहाँ पर भी तो क्या जाएगा, यहाँ पर करंट जाएगा I2 इजिकल टू, मैंने बोला कि वोल्टेज सेम रहेगा, तो वोल्टेज सेम रहेगा तो V अपन क्या होगा R2। अब देखो वोल्टेज सेम है, करंट डिवाइड हो रहा है, तो I3 इजिकल टू V/R3। ये बात क्लियर हो गई, करेक्ट। I1 I2 I3, और कौन सा करंट बढ़ रहा है, तो जो करंट हम यहाँ से ले रहे हैं सर्किट को दे रहे हैं
वही करंट बट रहा है यहाँ पर, जो करंट हम दे रहे हैं सर्किट को वही करंट यहाँ बट रहा है। अब देखिए I बट रहा I1 I2 एंड I3 में, यही सारे करंट मिलके I बनेगा, यानी जो करंट यहाँ फॉलो करेगा वही करंट यहाँ पे आएगा, करंट दौड़ेगा सेम। अब देखो ये समझने वाली बात है, I1 V बाय R1, I2 V बाय R2 और I3 V बाय R3, ये बात क्लियर हो गई हम लोगों के पास। अब करंट बट रहा, अब ये सारे रेसिस्टेंस जो आप देख रहे हो पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग खींचते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा होता है, सारे रेसिस्टेंस को हम लोग एक रेसिस्टेंस की इक्विवेलेंट मानेंगे जिसको आरपी नाम देंगे। सीरीज वाले में हम लोग आरएस लेते थे, सीरीज वाले में आरएस लेते थे और यहाँ पर हम लोग आरपी देंगे। तो सारे रेसिस्टेंस को हम लोग क्या ले लेंगे, आरपी ले लेंगे। क्या लेंगे, आरपी। सारे रेसिस्टेंस को आरपी और वोल्टेज अप्लाई वही किए हम लोग, स्विच लगा दिए और सारे रेसिस्टेंस करंट वही जाएगा यहाँ पर भी करंट, क्योंकि सिंपल सा है, वोल्टेज जो अप्लाई यहाँ किया वो वोल्टेज तो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो करंट तो सेम ही जा रहा है। अब देखो ये सारे रेसिस्टेंस जुड़ के बन गया आरपी, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इन पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया हम लोगों के पास। और वोल्टेज देखो क्या अप्लाई कर रहे हो, वी कर रहे हो, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज वी है। अब देखो एक चीज तो क्लियर हो गया, वोल्टेज वी है, रेसिस्टेंस आरपी है, तो यहाँ पर आई इक्वल टू क्या होगा हम लोगों को, आई इक्वल टू होगा वी अपॉन आरपी। अब यही तो काम हम लोगों को करना है कि सारे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो बढ़ता वही जुड़ता है। सीरीज में वोल्टेज बढ़ रहा है इसीलिए उसको जोड़ रहे थे, और पैरेलल में करंट बढ़ रहा है इसीलिए करंट को हम जोड़ेंगे। तो करंट को जोड़ेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 I होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 I होगा, यानी जितना करंट यहाँ डालोगे उतना ही तो निकालोगे। तो चलो देखता हूँ, द सम ऑफ करंट, करंट, करंट का सम होगा इसमें। तो I इक्वल टू हम लोगों को हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I इक्वल टू आपका दिया हुआ I1 इक्वल टू V अपॉन R1, ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V अपॉन R, तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2 और I3 इक्वल टू V अपॉन R3 और I इक्वल टू V अपॉन RP। सारा वैल्यू आ गया आपके सामने। V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V अपॉन R, I1 V बाय R1, I2 V बाय R2, I3 V बाय R3 और I इक्वल टू V बाय RP। यहाँ से आया ये इक्विवेलेंट सर्किट से। अब इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं हम लोग, I इक्वल टू V अपॉन RP, I इक्वल टू V अपॉन RP आया। ये I1 इक्वल टू V बाय R1 आया, V बाय R1 आया, प्लस V बाय R2 आया, प्लस V बाय R3 आया। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, V आ रहा है कॉमन, तो V बाय RP इक्वल टू V कॉमन लेंगे, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब देखो V भी कैंसिल हो गया, 1 बाय RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये है पैरेलल ग्रुपिंग का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इसको A पॉइंट लेंगे, इसको B पॉइंट लेंगे, इसको भी A लेंगे और इसको भी B लेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट सेम होगा इसमें। अब देखो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इन पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। आज का क्लास हम लोगों को यहीं तक रहेगा, फिर नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं।